ये दो बीजों की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि बड़े बड़े ख्वाब देखने और उन पर असल में काम करने में कितना बड़ा फर्क होता है। तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना शायद हम सब ने कभी ना कभी किया है। जब ख्वाब बहुत बड़े हों लेकिन उन्हें हकीकत बनाने का वक्त आए तो अंदर से एक ही आवाज आती है, चलो कल करेंगे। अगर ये बात जानी पहचानी लग रही है तो ये कहानी सबके लिए है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे नौजवान से जो ख्वाबों की दुनिया में तो बहुत आगे था, लेकिन हकीकत में एक ही जगह पर खड़ा था। तो मिली आमिर से। आमिर एक छोटे से गांव में रहता था, सेहतमंद, मजबूत और तवानाई से भरपूर। वो अक्सर अपने दोस्तों में बैठकर अपनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात और मंसूबों का जिक्र करता था। आमिर के अल्फाज में उसके इरादों की बुलंदी साफ नजर आती थी। वो गांव में इज्जत और शोहरत चाहता था, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ अल्फाज ही काफी थे? असल मसला ये था कि आमिर के बड़े बड़े ख्वाबों और उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो कामयाबी के बारे में बातें तो बहुत करता था, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है उससे हमेशा भागता था। और फिर कहानी में एक ऐसा शख्स दाखिल होता है जो आमिर के सोचने के अंदाज को हमेशा के लिए बदलने वाला था। आमिर के चचा, जो खुद एक तजुर्बाकार किसान थे, एक दिन उससे मिलने आए। जब उन्होंने आमिर की इतनी अच्छी जरखेज जमीन को बिल्कुल खाली और बंजर देखा तो उन्होंने सीधा एक सवाल किया, एक ऐसा सवाल जो सीधा मसले की जड़ तक जा पहुंचा। चचा ने आमिर को दो बीज दिए। एक था अज़्म का बीज, जिसे फलने फूलने के लिए रोजाना की मेहनत चाहिए थी, और दूसरा था सुस्ती का बीज, जो खुद ब खुद बढ़ता लेकिन अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता। ये आमिर की जिंदगी का एक बिल्कुल साफ इस्तिआरा था। तो अब देखते हैं कि आमिर ने इन बीजों के साथ क्या किया और उसके इस फैसले या फैसला न करने का अंजाम क्या हुआ। यहां हम देखते हैं कि कैसे एक दिन की ताखीर हफ्तों की मुकम्मल गफलत में बदल गई। आमिर ने पहले तो खुद से कहा, मैं बाद में इनका ख्याल रख लूंगा, लेकिन वो बाद कभी आया ही नहीं। और फिर वो दिन आता है जब आमिर को आखिरकार अपनी बेअमली के नताइज का सामना करना पड़ता है। कई हफ्तों की गफलत के बाद जब आमिर अपने खेत पर गया तो वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। जो उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। नतीजा बिल्कुल तबाहकुन था। सुस्ती का बीज बगैर किसी मेहनत के जंगली झाड़ियों में बदल चुका था, जिसने पूरे खेत को बर्बाद कर दिया था। जबकि आज़म का बीज, जिसे तवज्जो की जरूरत थी, वो मरने के करीब था। आमिर का ख्वाब एक डरावने ख्वाब में बदल रहा था। तभी उसके चचा वापस आते हैं और उसे इस कहानी का सबसे बड़ा सबक देते हैं। वो आमिर को समझाते हैं कि देखो, अज़्म को मेहनत और रोज़ाना के अमल से सींचना पड़ता है, वरना सुस्ती की जड़ी बूटियां सब कुछ तबाह कर देती हैं। यहीं से आमिर की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, जहां वो अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला करता है। जब आमिर ने उस मरते हुए पौधे को हाथ लगाया तो उसे पहली बार अपनी नाकामी का गहरा एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ हासिल नहीं होता, उन्हें जिंदा रखने के लिए अमल करना पड़ता है। तो आमिर ने सिर्फ सोचा नहीं बल्कि अमल किया। उसने अपनी सुस्ती की जड़ी बूटियों को जड़ से उखाड़ फेंका और अपने अज़्म के बीज को रोजाना मेहनत से सींचा, यहां तक कि वो एक मजबूत दरख्त बन गया। अब इस कहानी का सबक सिर्फ आमिर तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये हम सब के सामने मौजूद इंतखाब को वाज़े करता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ खेती बाड़ी की नहीं है, ये हमारी अपनी जिंदगियों के बारे में है। हम सब के अंदर अज़्म और सुस्ती के यही दो बीज होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर रोज़ हमारे सामने एक इंतखाब होता है। क्या हम अपने अज़्म को रोज़ाना अमल, नज़्म व ज़ब्त और कोशिश से परवान चढ़ाएंगे, या फिर सुस्ती को ताख़ीर, बहानों और गफलत से बढ़ने देंगे? और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। जिस तरह आमिर ने अपने खेत का फैसला किया, उसी तरह हर एक को अपनी जिंदगी का फैसला करना है। तो सवाल ये है कि आज कौन से बीज की परवरिश की जाएगी?